अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। कल हमने, आपको पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस में हमने केमिस्ट्री, उसका स्कोप, उसकी नीड ऑफ ब्रांचेस, और उसमें हमने 6 ब्रांचेस पढ़ी थी। आज हमारी ये 7th वन ब्रांच है स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना स्टूडेंट, तो ये किससे रिलेटेड होगी? एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। ये एटम है हमारा और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है मेनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उससे रिलेटेड है। अब ये एटम के न्यूक्लियस में होने वाले उनके रिएक्शंस और उनमें रेडियो एक्टिविटी और उनकी एनर्जी से रिलेटेड जो स्टडी है ना, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन देख लें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडीज द रिएक्शन अकरिंग इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसका स्कोप है स्टूडेंट के एक्सप्लोर न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडिएशंस एंड देयर एप्लीकेशन इन मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 8th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है कि आयोडीन 131 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हमारे पास आयोडीन का, वो हम गॉइटर की तशखीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कार्बन 14 जो कि हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको भी हम यूज करते हैं। प्लांट्स की एज जो है, कार्बन डेटिंग जो है, बड़ा मशहूर वर्ड है कि प्लांट्स की एज के ये कितना पुराना लोग है, कितनी पुरानी लकड़ी है, या ये दरख्त कितना पुराना है, तो वो C14 से हमें पता चलता है स्टूडेंट। तो एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं स्टूडेंट। एक तो ये एनवायरनमेंट में रेडिएशंस जरूर आती हैं, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के पोल्यूटेंट्स नहीं आते जो स्मोक का बाइस बनते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं तो उनसे प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। और अगर हम इसका डेली लाइफ में देखें, जो आप हर आम आदमी देखता है कि एक्सरे यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग इन्वॉल्व न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, उसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट कि पॉली का मीन मैनी और मर का मीन यूनिट, के मैनी जो यूनिट्स हैं वो मिलकर इसमें एक लार्ज मालिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब उस मालिक्यूल की हम सिंथेसिस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस के बारे में हम इस पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये वाले जो लार्ज मालिक्यूल है, इनका यूज है प्लास्टिक में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स में। स्टूडेंट, इसका स्कोप देख लें कि पॉलीमर्स जो है इंक्लूडिंग नेचुरल और सिंथेटिक वंस। अब सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैन मेड होंगे ना वो सिंथेटिक होंगे, जैसे नाइलॉन है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक है, रबड़ है, जो हम खुद इंडस्ट्री में बनाते हैं, जो इंसान खुद बनाता है, वो सिंथेटिक वन होंगे। और नेचुरल वो होंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें प्रोटीन आ जाएगा, हमारे जो पाया जाता है, लिपिड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी मैनी यूनिट्स क्या है? अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। 10,000 से ज्यादा जब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह लिपिड्स हैं, इसी तरह हमारे पास सेलुलोज है। तो ये जो है ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और ये जरूरी है हमारी इंडस्ट्रीज में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में जो है ये जो है कुछ प्रोटीनियस मेडिसिन भी होती हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल इसकी है स्टूडेंट्स के प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड रबर टायर्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। ये जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो पाया जाता है, जो हर बच्चा देख सकता है। जियो केमिस्ट्री स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अर्थ से रिलेटेड। जियो को अगर आप देखें तो ये क्या होती है? जियो का मीनिंग ही होता है अर्थ। तो अर्थ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी, कि केमिस्ट्री एग्जामिन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, स्टडिंग मिनरल्स, रॉक फॉर्मेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन होगी स्टूडेंट इसमें। अब इसमें मिनरल्स में हम देखते हैं हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं, हमारे पास जो उनकी एक्सट्रैक्शन होती है कि उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसका अगर स्कोप देखें, एग्जामिन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट हेल्पिंग इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। अब स्टूडेंट, अब ये तो नहीं होता कि हम हर चीज को खोद के ही देखेंगे, बल्कि हम ऊपर से ही ऐसे ही, अब रिसर्च आ गई है कि हमें ऊपर से एग्जामिन करने से डिटेक्टर आ गए हैं कि पता चल जाता है कि इस अर्थ के नीचे ये, जैसे फॉसिल फ्यूल के हमें जो है वो पता चल जाता है कि यहाँ पेट्रोलियम के ज़खायर पाए जाते हैं, यहाँ ऑयल के ज़खायर पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशन है। और इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी होती है स्टूडेंट्स के, जैसे जलजले के बारे में प्रिडिक्शन हो तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत
जैसे तूफान वगैरह है उसके बारे में पता चल सकता है कि ये आ सकता है तूफान इधर को, तो ये सारा जो है ये हमारे पास जियो केमिस्ट्री में आ जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग भी होती है कि ज़मीन की कंपोजिशन कैसी है, वो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टूडेंट के। फार्मर को उससे पता चलेगा कि उसकी जो ज़मीन है उसके लिए कौन सी बेस्ट फर्टिलाइज़र है, किस चीज़ की कमी है, वो एसिडिटी वाली, अगर उस ज़मीन में एसिड ज़्यादा है, एसिडिक है ज़्यादा या अल्कलाइन ज़्यादा है पानी, तो वो उसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़फुल होगी। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स जियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी अगर आप नाम देखें स्टूडेंट तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि अद्वियात वगैरह, ये जो हम मैनकाइंड के लिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। के मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, बनाई जाती हैं, सिंथेसाइजिंग ड्रग्स तैयार की जाती हैं, मेडिसिन विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। अब इसकी क्या है कि डिस्कवरी की जाती है, मेडिसिन की नित नई डिस्कवरीज होती है। अब आप देखें ना, एंटीबायोटिक्स को ही देखें कि आपके पास वो एंटीबायोटिक्स की कितनी ज़्यादा जो है वो नई नई उसके फार्मूलाज आते हैं, नई नई इम्प्रूव्ड जो है वो 4th जनरेशन आ जाती है। पहले 1st जनरेशन थी, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th। तो उसकी डिलीवरी, इसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में किसी भी मेडिसिन की, और उसकी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ मेडिसिन वो हमें दिन में 3 दफ़ा देते हैं, कुछ 2 दफ़ा और कुछ 1 दफ़ा। अब उनकी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह जो है हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है। जो कुछ जो है वो जो है 24 आवर्स लगाएंगी, ठीक है, तो वो दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही दी जाती है कि उनकी मेटाबॉलिज्म 24 आवर में वो जज़ब होंगी, तो वो सिर्फ 1 बार दी जाएगी। इसी तरह कुछ 12 घंटे लगाती हैं और कुछ 8 घंटे लगाती हैं। तो इस तरह डिवाइड करके जो डॉक्टर है वो आपको प्रेस्क्राइब करता है। इस तरह इसमें हमारे पास वो सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स टू डेवलप इफेक्टिव ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग डिजीजेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर। क्योंकि हमारी सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। स्टूडेंट, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। हम नित नई अद्वियात आ रही हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास कोविड-19 आ गया था। अब कोविड-19 जब आया था तो उसमें आपको पता है कि किसी भी मेडिसिन का नहीं पता था। फिर उस पर रिसर्च की गई तो उसकी वो वैक्सीनेशन बनी ताकि जो बाकी आबादी हमारी जो है उसको वैक्सीन किया जाए, तो ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी उसमें काफ़ी रोल है। अब पेन किलर्स, पेन रिलीवर्स है लाइक एस्प्रिन आर डेवलप्ड थ्रू मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब ये जो एस्प्रिन है इसका फार्मूला है बाकायदा, तो ये किसकी वजह से किस में आती है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आती हैं। तो इससे पता चलता है, हर ब्रांच को पढ़ने से पता चलता है हमें कि ये किस कदर लाजमी है कि इनको अलग अलग जो है कैटेगराइज किया जाए। नेक्स्ट है मेरे पास एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो स्टूडेंट ये हमारे पास खलाई केमिस्ट्री अगर आप इसको कह लें, क्योंकि ये एक नई ब्रांच है। स्टूडेंट्स के लिए ज़रा होगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स जैसे होते हैं ना, खलाई सूट भी होते हैं अगर आपने देखे हैं वो सिल्वर से कलर के, और वो जो खला में जाते हैं लोग, तो वो एस्ट्रो केमिस्ट्री उससे रिलेटेड है कि इसमें वो देखते हैं कि वहाँ के मालिक्यूल्स, आइंस जो स्पेस में पाए जाते हैं कि उनकी हम देखें कि वो कितनी मिकदार में पाए जाते हैं और उनके क्या रिएक्शन हो रहे हैं और उनका इंटरेक्शन विद रेडिएशंस जो है वो सब एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। इसका अगर हम स्कोप देखें स्टूडेंट्स कि स्टडीज द अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आइंस इन द यूनिवर्स, के यूनिवर्स में उनकी अबंडेंस को देखते हैं कि कितनी मिकदार में ये पाए जाते हैं और इनका क्या क्या स्कोप है और इधर क्या क्या यूज है। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ना कि हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ये भी तो आएगा ना कि जैसे अब इंसान ने चांद पे कदम रख दिया है और वो खला में जाके एक्सप्लोर कर रहा है कि किसी प्लेनेट पे उसको जो है वो पानी के मिल जाए, ज़खायर मतलब पानी मिल जाए या एटमॉस्फेयर ऐसी हो कि इंसान उधर रह सके। तो ये सारी वो तहकीक कर रहा है कि आखिर यूनिवर्स में है क्या, मतलब वो किस तरह ये जो हमारा जैसे हमारा सोलर सिस्टम है अब के सूरज है और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से डिस्कवरी हुई है ना कि ये रिवॉल्व कर रहे हैं और हमारा 3rd प्लैनेट है और इस तरह। तो डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन मार्स इन्वॉल्व्स द एस्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे जो भी अब
इससे आगे जो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। अब ये सारी ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं, होप सो कि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अब उन्होंने एक आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, पेज नंबर 4, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि अ लूनर मिशन हैज रिसेंटली बॉट सैंपल from the moon. The following these experiments then carried out on it. Point out the branch of chemistry these experiments are related. कि वो एक मिशन पे गया है, लूनर मिशन पे चांद पे गया है वो, और उसने वो एक सैंपल लेके आया। तो वो सैंपल जो था उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था कि वो उसकी कंपोजिशन, कि वो किस किस चीज पर मुश्तमिल है उसके बारे में वो जानने, जब वो उसको जानेगा तो ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आएगा। आपको पता है कि कंपोजिशन जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं इस चीज का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्लियर कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स उसका सेकंड क्वेश्चन उसी सैंपल से रिलेटेड, कि वो सैंपल से रिलेटेड है हमारे पास कि स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसी होंगी, कि उसका कलर कैसा है, जैसे हमारे पास वाटर है ना, वाटर का कलरलेस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड होती हैं। वेरी क्लियर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसका एग्जैक्ट जो है आंसर होगा फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट के कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ उसके रिएक्शन जो है वो जब करवाए गए तो वो इसकी स्टडी किसके अंडर आएगी, तो इसकी स्टडी सिंपल सी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।